शिव जी भगवान जो है हमेशा पार्वती को कथा सुनाते थे, लेकिन जो है एक दिन माता पार्वती को लगा कि हमको, सती जी को लगा कि हमको जाना चाहिए, हमारे मायके जाना चाहिए, पिता के घर जाना चाहिए। लेकिन एक समय उस समय जो घटना घट चुकी थी, क्या बोले दक्ष जो है प्रजापति कहलाता था और सभासदों को बुलाया, सभी देवतागण को बुलाया। भगवान शिव शंकर जी भी उपस्थित थे। भगवान शंकर जी का आत्मस्वरूप जहां बैठे वहीं समाधिस्थ हो जाना, समाधि लग जाना भगवान शिव जी की। बैठ गए भगवान शिव जी और दक्ष प्रजापति आता है, सबको उठ करके बहुत विलंब से आता है, जो बहुत बारात में होता है वो सोचता है कि देर से जाएंगे तो सब लोग उठ करके मेरा सम्मान करेंगे। ऐसा ही किया उसने, उठ करके सब लोग सम्मान किए, लेकिन भगवान शंकर जी जो है बैठे रह गए, समाधिस्थ रह गए। दक्षपति जाकर बैठा, देखा सब लोग खड़े होकर के मेरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा दामाद है वही बैठे हुआ मेरा निरादर कर रहा है। और दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री को इसको विवाह था, नहीं तो ये श्मशान में रहना वाला कहीं। अब शब्द कहे हैं दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव जी को, और भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जो नंदी है, नंदी से सहन नहीं हुआ और शाप दे दिया कि हे दक्ष, तू बकरे के जैसे बकबका रहा है, तेरा मुख जो है बकरे का अजमुख हो जा दक्ष, मैं तुझे शाप देता। भगवान शंकर इतने शांत बैठे हुए, शिव जी का नाम ले लो तो कल्याण हो जाता है, वो तो शांत बैठे हुए और तू बकबकाता जा रहा है, बकरे जैसे बकबका रहा है दक्ष, तेरा मुख जो है बकरे का हो जाए, मैं तुझे शाप देता हूं। और भगवान शंकर जी बहुत समझाए हैं नंदी आदि गणों को और चल पड़े हैं, कैलाश पे गए हैं और खिन्न मन से बैठ गए हैं, वहां पे तपस्या करने लगे हैं, समाधिस्थ हो गए हैं। भगवान शंकर भगवान जी राम जी का दर्शन करने लगे हृदय में और शांत हुए। लेकिन दक्ष प्रजापति विचार कर लेता है कि मैं अवश्य इस शिव से जो है बदला लूंगा, और वह विचार कर लेता है कि मैं ऐसा कोई आयोजन करूं, यज्ञ का आयोजन करूं, मैं सबको बुलाऊं, लेकिन इस शंकर को नहीं बुलाऊंगा मैं। और दक्ष प्रजापति एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, सबको आमंत्रण भेजा और आमंत्रण पत्रिका के नीचे लिख दिया कि अपना विमान जो है कैलाश के ऊपर से लेके आइएगा। शिव को पता चलना चाहिए कि सबको बुलाया है लेकिन मुझे नहीं बुलाया है। और ऐसा हुआ, यज्ञ का आयोजन किया गया, विमान जाने लगे, सभी देवतागण जो है अपने अपने विमान को लेकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पधारने लगे हैं। उस समय भगवान शिव जी राम जी की कथा सुना रहे थे। सती ऊपर देखती है ये विमान कहां जा रहे हैं, भगवान शंकर से पूछ बैठती हैं, हे महादेव, हे प्रभु, ये विमान कहां जा रहे हैं? और शंकर जी कहते हैं तुम्हारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, ये देवता सभी आमंत्रित है, वहां जा रहे हैं। पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मैं ना जाऊं? हमें आमंत्रण नहीं भेजे? हो सकता है भूल गए हो। शिव जी कहते हैं भूल नहीं गए हैं, जानबूझकर बुलाया नहीं गया है, और जहां जानबूझ के ना बुलाया जाए वहां नहीं जाना चाहिए सती। और सती कहती हैं पिता के घर में तो जा सकते हैं, बिना बुलाए ही जा सकते हैं। और ये शिव जी कहते हैं कि जानबूझ के अगर ना बुलाया गया हो तो नहीं जाना चाहिए सती। लेकिन मां पार्वती जो रूठ जाती हैं कि नहीं जाना ही है,
हमेशा कहता हूं कि जब मायके जाने का नंबर आता है स्त्रियों को, तो कौन स्त्री नहीं रूठ जाती। बस जाना है तो जाना है, मन में आ गया मायके जाना है अर्थात जाना है। सती भी रूठ गई कि जाना है प्रभु, मुझे तो जाना ही है। चलने लगी, भगवान श्री जी ने नंदी को भेजा, जाओ सती के साथ जाओ नंदी। और सती जाकर के वहां पहुंची है। देखिए जहां यज्ञ आदि हो रहा था, कोई बड़ा यज्ञ होता है, वहां शिव जी का भी स्थापना होती है। सती जाकर देखी वहां कोई शिव जी का स्थान नहीं है। जितने भी ऋत्विकगण थे, भृगु आदि ऋषि मुनि थे, उनको कहा कि आप लोग यज्ञ कैसे करा रहे हैं। सती जी ने कहा जहां शिव जी का स्थान ना हो वह अमंगल ही होता है, वहां कभी मंगल हो ही नहीं सकता है। क्योंकि शिव ही कल्याणकारी है, शिव ही मंगल है, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है। सती जाकर के पिताजी के पास जाना चाहती है। देखी कि पिता जो है, एक आंख तो मिली, नजर मिली, लेकिन पिता जो है अपनी नजरें हटा लिए। और यह बात जो है सती को हृदय में लग गई और सती कहना शुरू की कि हे पिताजी, दो तीन प्रकार के आदमी होते हैं। एक आदमी तो वो होता है जो अच्छाइयों को भी बुरी नजर से देखता है, बुरा बना करके पेश करता है। और दूसरा आदमी वो होता है अच्छाइयों और बुराइयों को परवाह नहीं करता, वो अपने आप में मस्त रहता है। और तीसरा आदमी जो होता है वह बुरा ही बुरा देखता है। हे पिताजी, आप सबसे अधम से अधम आदमी हैं। अच्छाइयों को भी आप बुराई बना करके प्रस्तुत कर रहे हैं। हे पिताजी, जिस यज्ञ में शिव का स्थान नहीं होता वह अमंगलकारी हो जाता है वह यज्ञ। पिताजी, आपने घोर अपराध किया है शिव जी से, और सती को सहन नहीं हुआ। और सती जी जो है, जहां यज्ञ कुंड चल रहा था वहां भी बैठ करके योगाग्नि प्रकट की है और सती अपने शरीर को भस्म कर डाली है। हाहाकार मच गया पूरी सृष्टि में, हाहाकार मच गया। शिवकर जितने भी हैं भगवान शंकर जी को जाकर के बताए हैं कि सती का देह शांत हो गया। भगवान शंकर भगवान शंकर को बहुत क्रोध आया है। एक जटा उन्होंने निकाला है, पटका है नीचे, वीरभद्र प्रकट हुआ है। इतना विशाल आकार का प्रकट हुआ कि जैसे मानो पहाड़ हो। वीरभद्र को भगवान शंकर जी ने कहा कि जाओ दक्ष का यज्ञ समाप्त कर दो, विध्वंस कर दो। और स्वयं वीरभद्र जाकर के जितने भी वहां पे यज्ञ करता थे सब किसी के दाढ़ी उखाड़ डाले, किसी के दांत फेंक दिए हैं। जितना भी यज्ञ मंडप था सबका उत्पात कर दिए हैं, सब विध्वंस करके। और वीरभद्र जो है दक्ष प्रजापति के पास में पहुंचा है। दक्ष प्रजापति के सिर को पकड़े हैं और सिर को मरोड़ करके ऐसे यज्ञ में स्वाहा कर दिया है। बोल शंकर भगवान की। दक्ष का सिर जो है वह यज्ञ कुंड में जल करके भस्म हो गया। और जो है यहां पूरे संसार में उल्कापात होने लगे हैं, बहुत अमंगल हुआ है। सभी देवता जाकर के प्रणाम करते हैं। अगर इसे ना रोका गया तो उस पूरी सृष्टि भस्म हो जाएगी, जल करके खत्म हो जाएगी। सभी ऋषि मुनि देवता जो है मिलकर के गए हैं और ऋषि मुनि जाकर के ब्रह्मा जी के पास प्रस्तुत किए हैं। देवता जो है प्रार्थना किए हैं ब्रह्मा जी को कि कृपा करके जो है इस सृष्टि को बचाएं। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के साथ गए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं
जिनसे अपराध किया गया है उसी से जाके क्षमा मांगो। सभी देवी देवता जितने भी हैं सब गए हैं भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी शिव जी के पास कैलाश पर्वत गिर गए हैं। कैलाश पर्वत में जाकर के और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करते हुए कैलाश पर्वत पहुंचे हैं। कैलाश पर्वत में पहुंच के भगवान शिव जी से प्रार्थना किया, भगवान इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, जब भगवान विष्णु प्रार्थना करते हैं तब भगवान शंकर जी कहते हैं, कहिए आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, हम क्या करें। और भगवान विष्णु कहते हैं उस यज्ञ की समाप्ति की जाए, पूर्णाहुति की जाए, नहीं तो पूरा संसार विध्वंस हो जाएगा। और भगवान शंकर जी जो है यज्ञ जहाँ चल रहा था वहां पहुंचे हैं और भगवान शिव जी कहते हैं कि जाओ, जो भी सबसे पहले पशु जाता हो उसका मस्तक काट के लेके आओ, इस दक्ष के धड़ में जोड़ेंगे और यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे। और सबसे पहले जो है बकरा जा रहा था, बकरा, और किसी ने उसका मस्तक काट के लाए हैं। भगवान शिव जी जो है दक्ष के धड़ में उसका सिर जोड़े हैं बकरे का, और नंदी का शाप सत्य होता है। ये जो दक्ष है वो बकरे का मुख हो जाता है, उसका आज मुख हो जाता है। बोल शंकर भगवान की। तब भगवान शंकर जी जो है उस यज्ञ की पूर्णाहुति किए हैं और उसके बाद में संपूर्ण विश्व विश्रांति हुई है। कालांतर के बाद में भगवाई जो सती जो है हिमालय के यहाँ पे मैना के गर्भ से प्रकट हुई है, भगवान शिव जी का वर्णन की है और भगवान संजिका जी से उनका विवाह हुआ है। और तब से शिव जी और पार्वती सदैव ही एक साथ रहते हैं। आज भी यहाँ पे शिवलिंग की पूजा हो जाए शिवरात्रि के दिन, भगवान शिव जी और माता पार्वती साथ में हैं। बोल शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वर शिव रामेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वर शिव रामेश्वर, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की। विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नील मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। सोमनाथेश्वराय नमः। सन्मंगल प्राप्त्यर्थमानंदकत्वनीराजनं दर्शयामि, आचमनोऽप्यामि रक्षां धारयामि।